वो कह रहा है कि डेटा जो कलेक्शन है ना, उसके लिए उसको कलेक्ट कैसे हम करेंगे। तो पहला वो तरीका बता रहा है कि डेटा कलेक्शन हम कर सकते हैं इंटरव्यू शेड्यूल करके, क्वेश्चनियर लोगों को भेज के, और इंटरव्यू गाइड के जरिए। ठीक है। In the case of interview schedule, the list of the question remains in the hand of the interviewer. यार जैसे हामिद, हम ये होता है कोई टॉक शो, उसमें जो बैठे होते हैं, ठीक है। हम्म। क्वेश्चनियर में क्या होता है कि जो क्वेश्चनियर होता है ना, क्वेश्चन लिख के रिस्पोंडेंट को दे दिए जाते हैं, वो अपनी मर्जी से उसका जो है वो आंसर दे देता है। ठीक है। और इंटरव्यू गाइड में क्या होता है, इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक दैट आर टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द course of interview. Interview guide is for the purpose of in-depth interviewing. Question on the topic are formulated on spot. यानी क्वेश्चन जो है वो आप फिलबदी बोल रहे होते हैं, ये नहीं होते कि पहले प्लान्ड होते हैं। जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है ना, उसमें प्लान्ड क्वेश्चन होते हैं कि यही पूछने हैं, और यही इंटरव्यू गाइड और इस ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। गाइडलाइन फॉर क्वेश्चनियर हम्म। डिजाइन, जब भी आपने क्वेश्चनियर डिजाइन करना है तो क्या करना है, अ सर्वे इज ओनली एज गुड एज द क्वेश्चन आस्क्ड। यानी जितने आप अच्छे क्वेश्चन करोगे, इतना अच्छा आपका डेटा कलेक्शन या सर्वे रहेगा। क्वेश्चनियर डिजाइन इज हम्म। वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेप, वाइल कॉमन सेंस एंड गुड ग्रामर आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब आपने बनाना है तो यार ऑफ कोर्स ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं ना करनी है। गुड क्वेश्चनियर फॉर्म्स एज इंटीग्रेटेड होल, द रिसर्चर waves questions together so they flow smoothly। यानी वो क्वेश्चनर आपने जो भेजने हैं ना, वो ये अब नीचे बता रहा है कि किस तरह के क्वेश्चनर होने चाहिए। ठीक है। व्हाट शुड बी आस्क्ड, द प्रॉब्लम डेफिनेशन विल इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। यानी जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन की थी, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन करने हैं, वो बताएगी कि क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए। हम्म। Different type of हम्म। question may be better at obtaining the certain type of information। क्वेश्चनियर यानी हर टाइप जो क्वेश्चन सिचुएशन के मुताबिक क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं होता कि यार जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। वो कह रहा है जी कि क्वेश्चनियर रेलिवेंसी जो है ना, क्वेश्चनियर इज अ रेलिवेंट इफ नॉन नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। ठीक है। जब आपने कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की तो वो रेलेवेंट है। ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आस्किंग द रॉन्ग और इररेलेवेंट क्वेश्चन इज अ पिटफॉल टू बी अवॉइडेड। ठीक है, हर बंदा जानता है क्वेश्चनर की एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो ठीक, यानी जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है, एक्यूरेसी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड द वैलिड। ठीक है। और वाइल एक्सपीरियंस रिसर्चर बिलीव दैट वन शुड यूज सिंपल अंडरस्टैंडेबल अनबायस्ड एंड अनएम्बिगुअस नॉन इरिटेटिंग वर्ड्स, ये यूज करने चाहिए। तो ये क्या होगी, एक्यूरेसी की तरफ चीजों को लेके जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जरूर पढ़ें, देखें। वो इसकी दरमियान में से लाइनों में से क्वेश्चन उठाता है हामिद, याद रखना। वो ठीक है। लाइनों में से क्वेश्चन उठाता है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक एक लाइन जरूर एक दफा लाजमी पढ़े। अवॉइड एम्बिगुइटी, ठीक है। कंफ्यूजन एंड वेगनेस, जब भी आपने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं थ्रो कर देना जिसकी वजह से कंफ्यूजन, वेगनेस और एम्बिगुइटी क्रिएट हो। क्वेश्चन जो है वो, जो है ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और उसमें कंसीडर वेयर ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, मैनी, गुड, फेयर एंड पुअर, ये इस तरह की चीजें नहीं यूज करनी। ठीक है। another source of हम्म। ambiguity is the use of indefinite words, जैसे ये। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और कंफ्यूजन कॉजेज क्या करती है, इनकंसिस्टेंसी इन विच डिफरेंट रिस्पोंडेंट असाइन मीनिंग्स टू एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी जब कंफ्यूजन होती है तो हर बंदा अपने तरीके से चीजों को प्रिसीव करके बैठता है, तो आपने इस चीज को यार नहीं लाना बीच में। एवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन, यानी आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने के जिनका आंसर जो है वो दो जो जवाब आ रहे हो। ठीक है। डबल बैरल क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चन ज्वाइन टुगेदर, यानी आपने जब हम्म। दो क्वेश्चन पकड़े और उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है। डज दिस कंपनी हैव हम्म। पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। ठीक है। रिस्पोंडेंट हम्म। एट द कंपनी विद हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट ओनली माइट आंसर यस। अब देखो ना, उसने दो चीजें, पेंशन और हेल्थ, दोनों मांग ली। अवॉइड हम्म। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है। मेक रिस्पोंडेंट फील दैट ऑल द रिस्पॉन्स आर लेजिटिमेट, डू नॉट लेट देम अवेयर ऑफ एनी आंसर दैट रिसर्चर
Want leading question is that one that lead the respondent to choose one choice over another by its wording. For example, the question, you do not smoke, do you? ठीक है, lead responding to state do not smoke, do not you think that women should impart. यानी वो कह रहा है कि जब आपने रिस्पोंडेंट से मांगना है ना, आंसर मांगना है, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन करना है कि यू डू नॉट स्पोक डू यू, यानी आप उससे कह रहे हैं कि या तो से एक सवाल पूछो ना, या उससे पूछो कि यू डू नॉट स्मोक, वो आगे से जवाब देगा आपको यस या नो। अब आपने साथ ही उससे मांग लिया है क्या, डू यू, ठीक है, तो दूसरा तो अब इसमें दो क्वेश्चन हामिद बन गए ना, ना ये लीड कर रहा है ना ये लीड कर रहा है, तो वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन बनाओ जिससे वो उसको लीड करवाओ क्वेश्चन को। एवॉइड लोडेड क्वेश्चन, ठीक है, लोडेड क्वेश्चन क्या है, अ क्वेश्चन विच मे बी चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल सेट पैटर्न, ठीक, ऑफ बिहेवियर में बी कंसीडर्ड एज इमोशनली चार्ज, यानी वो चीजें जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं उनको जब कोई चीज चैलेंज करती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, लोडेड क्वेश्चन कहते हैं। अवॉइड बर्डन सम क्वेश्चन ऑफ दैट में टैक्स द रिस्पोंडेंट मेमोरी। A simplest fact of human life is that human forget. Researcher writing question about the past behavior or the event should recognize that the certain question may make serious demand on the respondent memory. ठीक है, यानी आपने उसके how did you feel about your brother when he was 6 year old, it may be very difficult to recall, यानी ऐसे क्वेश्चन ही डाल देने जो उसकी मेमोरी पे बर्डन डाल दे, यानी आपने तो उससे यार करंट रिस्पॉन्सेज लेने हैं ना, तो पुराने रिस्पॉन्सेज का अमित करना क्या है, जब 6 साल का भाई था जिनके साथ आपके सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अरेंज क्वेश्चन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, यानी अमित जो पहले क्वेश्चन पूछना है, यार आखिरी क्वेश्चन पहले तो नहीं पूछा जा सकता। अब एक चीज के बारे में आप पहले क्वेश्चन में कहो कि जनाब आप इसके बारे में अपनी राय दे दें, तो वो कभी भी नहीं देगा। आप क्वेश्चन जोड़ेंगे और उन जुड़े हुए क्वेश्चन में से लास्ट में पूछेंगे। यूज फिल्टर्ड क्वेश्चन इफ नीडेड। अब देखें, फिल्टर क्वेश्चन इज द क्वेश्चन विच स्क्रीन आउट रिस्पोंडेंट नॉट क्वालिफाइड टू आंसर एज अ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यानी फिल्टर क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दैट विच स्क्रीन आउट रिस्पोंडेंट्स, यानी लोगों को वो स्क्रीन आउट कर लेता है, अलग कर देता है, नॉट क्वालिफाइड टू द आंसर एज सेकंड क्वेश्चन। यानी अगर देखें, आपने पहला क्वेश्चन लगाया, अगर कस्टमर ने उसको यस या नो किया, ठीक है, अगर वो यस करेगा तो नीचे वालों के आंसर करेगा हामिद, अगर वो नो करेगा तो नीचे वालों के आंसर नहीं करने उसने, वो हाइड हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वो फिल्टर्ड हो जाएंगे नीचे, उन पे वो आ ही नहीं सकेगा। लेआउट ऑफ द क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप ऑफ लेआउट, द ओवरऑल फिजिकल लेआउट ऑफ द क्वेश्चन एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, गुड लेआउट एंड द फिजिकल अट्रैक्शन इज क्रूशियल इन द मेल इंटरनेट। यार जब क्वेश्चन बना रहे हो तो खूबसूरत, सामने से खूबसूरत नजर आने चाहिए। गिवन ईच क्वेश्चन, यानी उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। गिवन ईच क्वेश्चन नंबर एंड पुट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नेवर क्रैम्प क्वेश्चन टुगेदर टू क्रिएट अ कंफ्यूजिंग अफेयर पे, यानी ऐसे ना बनाओ कि जनाब आपस में घिचड़ मिचड़ हुए पड़े हो क्वेश्चन। लेआउट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेल क्वेश्चन, देयर इज नो फ्रेंडली इंटरव्यू टू इंटरेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। आप रिस्पोंडेंट को इंटरव्यू तो कर ही नहीं रहे, तो आपने उसके लेआउट प्यारा सा बनाना है ताकि आप आराम से वो आपको उसके आंसर दे सके। ठीक है ना आमिर?